से आप सभी को आपके अपने चैनल रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स पर स्वागत है। आज हम लोग अपने इस टॉपिक में जो आज पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ्स पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें बेसिक मैथ पार्ट 2 में जो मेन फोकस रहेगा वो लॉगरिथम पर रहेगा और लॉगरिथम से ही हमारे क्लास 11th की शुरुआत होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। लेकिन हाँ, आपको पता है ना कि आपका जो ये चैनल है रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, इसे आप लोग जितना लाइक सब्सक्राइब शेयर करो उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम्स, ठीक है। ये हमारा जो चैप्टर है लॉगरिथम्स, आपको पता है इसके बारे में कौन बताया था सबसे पहले? तो देखो, एक आदमी था जिसका नाम था जॉन नेपियर। क्या नाम था? जॉन नेपियर। ये नेपियर साहब क्या थे? ये नेपियर साहब मैथ्स में बहुत ही निकम्मे आदमी थे। इनको ना सिर्फ प्लस और माइनस आता था और जैसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कोई दे दे तो इनको ना पसीना छूट जाता था। ये चाहता था कि यार इसे कैसे छुटकारा मिले, ठीक है। तो ये 24 घंटे इसी खोज में लगा होता था कि मुझे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कैसे छुटकारा मिले। तो ये ढूंढते ढूंढते इन्होंने ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना दिया और ये ढूंढने का जब इन्होंने स्टार्ट किया ना ढूंढना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कैसे शॉर्ट ट्रिक में कन्वर्ट कर दें, तो ये जब इन्होंने ट्रिक बनाया तो वो लॉगरिथमिक चार्ट बन गया, ठीक है। तो लॉगरिथम के जनक कौन है? तो हम क्या बोलेंगे? जॉन नेपियर। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि सपोज कर लो हमारे पास कोई नंबर है, तो चलो मैंने ले लिया 36। तो ये कह रहा है ये जो 36 है ना, ये 6 का स्क्वायर हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो हमारा बस आंसर तो सिंपल ही है, हाँ। तो ये जो 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 है ना, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 36। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 36। तो इन्होंने क्या किया, इसे दो पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर दिया। एक, इस 36 को इन्होंने लिख दिया 36 को दो पार्ट में, ठीक है। और कैसे लिखा चलो हम लोग देखते हैं। इन्होंने एक को लिख दिया 36 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा इन्होंने लिखा 6 का कौन सा पावर 36 होगा। तो इसके आगे इन्होंने क्या किया? लॉग लगा दिया, लॉग, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? लॉग लगा दिया। ये समझ में आया? यहाँ पे इन्होंने लिखा लॉग, यानी 6 का कौन सा पावर 36 होगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना 36 इक्वल टू 6 का स्क्वायर, इसको इन्होंने बोला ये जो फॉर्म है ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। और ये जो हमारा लॉग 36 टू द बेस 6 इक्वल टू 2 है, इसे इन्होंने बोला लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म, राइट। आपको ये समझ में आ गया? तो यहाँ से अगर आप इसे जनरल भाषा में लिखना चाहो, देखो मैं पॉइंट पॉइंट लिख के आपको बताता हूँ। तो जनरल भाषा में अगर आपने इसे समझाने की कोशिश करा तो ये क्या होगा, ठीक है। जनरल भाषा में देखते हैं। तो अगर हम लोगों ने इसे जनरल भाषा में लिखा तो क्या लिख सकते हैं कि इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू n, then log n to the base a is equal to
ठीक है। यानी उसी 36 से हम ऐसे लिख लेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना 6 का स्क्वायर, ये इस ए के स्थान पे 6 और x के स्थान पे 2, तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू n के स्थान पे 36, देन 6 log 6 और यहाँ पे 36 n के स्थान पे इक्वल टू 2 लिखा था ना। तो बस यही कि इफ़ ax इक्वल टू n देन log an इक्वल टू x, राइट। तो सबसे सिंपल भाषा में देखते हैं कि लॉगरिथम है क्या। तो लॉगरिथम ना मैथमेटिकल टूल्स है। क्या है? मैथमेटिकल टूल्स। तो क्या करता है, तो हम क्या लिखेंगे, इट गिव्स द रूल टू सिंप्लीफाई some mathematical calculation some mathematical calculation। ठीक है। अब देखो तो ये समझ में आ गया कि ये क्या देता है, तो सिंप्लीफाई सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है। तो अब लॉगरिथम किसका संभव है, तो आपको याद रखना है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का। तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर can be represented in two ways। जैसे अभी ऊपर में हमने सीखा था ना 36 को लिखने का, तो वही अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर जनरल टर्म हो तो कैसे लिखेंगे। तो चलो देखते हैं। ठीक है। एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। सपोज करो हमारा जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या है, तो ये पॉजिटिव नंबर है n। क्या है? n। तो इस n को हम लोग कैसे लिखेंगे, दो तरीके से, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। एक को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरे को बोलेंगे लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। दूसरा क्या है? लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब देखो हमने ये तो लिख दिया कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर n को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब n के स्थान पे मैं कोई एग्जांपल दे के आपको बताता हूँ। तो अभी हमने लिखा था ना 36, तो चलो 36 का ही एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज करो हमने लिखा 36, हमने क्या लिखा 36। तो 36 को आप कैसे लिख सकते हैं, दो तरीके से, एक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और दूसरे को लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो सपोज करो कि इससे पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल में देख लेते हैं, देन लॉगरिथमिक में देखेंगे। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल में क्या लिखेंगे, 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बिल्कुल। अब देखो ये जो आपने लिखा है ना 6, ये 6 कहलाता है बेस। क्या कहलाएगा, ये कहलाता है बेस। तो आपको याद रखना है ये हमारा क्या है, बेस। ठीक है। यहाँ पर जो हमने 2 लिखा है ना, ये 2 क्या है, तो इस 2 को आप बोल सकते हो पावर। ठीक है। या फिर डिग्री या फिर एक्सपोनेंट।
क्या बोलेंगे, पावर या डिग्री या एक्सपोनेंट। और ये जो हमने लिखा है ना 36, ये वही है पॉजिटिव रियल नंबर, और ये हमने यहाँ पे क्या लिया है, तो इसे हमने लिया है n के रूप में, राइट। तो ये हो गया हमारा n, ठीक है। अब इसी को ना हम लोग आगे क्या बोलेंगे, तो यही हमारा एंटी लॉग कहलाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, एंटी लॉग, एंटी लॉग यानी लॉग का उल्टा, ठीक है। यही एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है, या इसी को एंटी लॉग बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले पे। दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा क्या है, लॉग, ठीक है, लॉग n टू द बेस a इज इक्वल टू x, ठीक है। तो सॉरी, ये तो सॉरी ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है ना, इसे 36 के टर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग, ठीक है, 6 का कौन सा पावर, तो लॉग 36 टू द बेस 6 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसमें भी सब कुछ वही है। ये देखो बेस क्या है, तो बेस है 6, ये कहलाएगा बेस ही अभी भी। ये जो 6 है हमारा, ये क्या है, तो ये है बेस, ठीक है। जो 2 है, 2 क्या है, तो ये है वही एक्सपोनेंट और डिग्री और पावर्स। ये क्या है, एक्सपोनेंट और डिग्री और पावर, ठीक है। और n क्या है, तो ये जो n आपको दिखाई दे रहा है ना, n के स्थान पे यहाँ पे क्या है 36, और ये हमारा क्या है n। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है, कि आपने सीख लिया कि इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लॉगरिथम में या फिर एंटी लॉगरिथम में, ठीक है। तो अब आपने ना यहाँ से याद रखना एक जनरल टर्म, कि अगर हमने n को रिप्रेजेंट करा इधर इन लॉगरिथमिक फॉर्म और एंटी लॉगरिथम, तो हम कैसे लिखेंगे, तो ये है हमारा n, और इसे हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, इसे लिखेंगे a टू द पावर x इज इक्वल टू n, ये पहला हो गया, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एंटी लॉगरिथम, ठीक है। और दूसरा क्या लिखेंगे, तो लॉगरिथम फॉर्म, और ये क्या है, लॉग a टू द बेस n इज इक्वल टू x। अब इन दोनों में जो आपको ख्याल रखना है, क्या ख्याल रखना है, तो आपको ख्याल रखना है जो a होगा ना हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। साथ में a कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, और साथ में जो n है ना हमारा पॉजिटिव रियल नंबर, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपको सारा टर्म एंड कंडीशन ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये हमेशा याद रखना, और दोनों के लिए यही टर्म एंड कंडीशन है। तो चाहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, चाहे लॉगरिथमिक फॉर्म हो, ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है, राइट। तो अब चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, और साथ में n इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 का मतलब a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं अलग अलग वैल्यू जो यहाँ पे लिमिटेशन लगाए, अगर वो होता तो क्या होता, ठीक है। तो जैसे सपोज करो हमने ये बोल दिया, हमने क्या बोला, पॉइंट पॉइंट में समझते हैं। सपोज करो हमने बोल दिया कि a इक्वल टू 1 है, तो क्या लिखेंगे, व्हेन a इज इक्वल टू 1। अब हमने मान ही लिया कि a इक्वल टू हमारा क्या है 1, तब क्या होगा, तब लॉगरिथम किस तरह से हो जाएगा, चलो देखते हैं। तो देन क्या लिखेंगे, लॉग, राइट ना, लॉग n टू द बेस 1 इज इक्वल टू x, ठीक है। और यहाँ से आपको पता ही है लॉग का डेफिनेशन क्या कहता है, लॉग का डेफिनेशन ये कहता है कि 1 का पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा n, राइट। और 1 का पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो गया 1 इक्वल टू n। क्या ये संभव है, बताओ। तो ये कभी भी संभव नहीं है, कैसे, तो देख लो, डैट इज, अगर मैं बोलूँ डैट इज इफ लॉग,
अगर मैं ये बोल दूं कि हमारा जो लॉगरिथम है 2 टू द बेस 1, तो ये डिफाइन है, इज डिफाइंड, तो क्या हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू एन, तो कहने का मतलब क्या है कि 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये 1 इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर लिखूँ कि इफ log 3 to the base 1 is defined, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू देन 1 इज इक्वल टू 3। तो क्या ये संभव है, तो हम क्या बोलेंगे, which is not possible, which is not possible। तो इसीलिए अगर लॉ को डिफाइन करना है तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा ए नॉट इक्वल टू 1 होगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं दूसरा केस हमारा। दूसरा केस क्या कहता था, तो सपोज करो 0 वाला कहानी, तो हमने दूसरा केस ले लिया कि व्हेन ए इक्वल टू 0, व्हेन ए इज इक्वल टू 0। अगर हमने ए इक्वल टू 0 ले लिया तब ये क्या हो जाएगा लॉग में, देन लॉग ए को हमने बेस ले रखा है ना, तो लॉग एन टू द बेस 0 इज इक्वल टू एक्स, और दिस इम्प्लाइज डैट 0 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एन, और दिस इम्प्लाइज डैट 0 इज इक्वल टू एन। अब क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या 0 किसी रियल नंबर के बराबर हो सकता है, तो हमारा बड़ा ही सिंपल आंसर है नहीं। तो ये संभव है नहीं। अब देखो कैसे, तो इसका ये जो हमने लिखा ना, इसका कंक्लूजन बड़ा ही खतरनाक है। तो चलो देख लेते हैं पहले इसका कंक्लूजन। सपोज करो, सपोज क्या करना है, डैट इज इफ, क्या डिफाइन है, इफ log 2 टू द बेस 0 इज डिफाइंड, तब क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा बताओ जल्दी जल्दी, 0 2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हो log 3 टू द बेस 0, ये भी डिफाइंड हो, इज डिफाइंड, तब क्या हो जाएगा, देन 0 बराबर क्या हो जाएगा 3, जो कि कभी भी संभव नहीं है, जो कि कभी भी, देखो ना, एक संख्या क्या 2 के बराबर होगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, आया आपको समझ में। तो चलते हैं आगे, आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो ये संभव नहीं है। तो इसमें एक तीसरा कहानी भी लिखा था कि ए इज ग्रेटर देन 0, यानी ए ना ही 0 के बराबर होना चाहिए ना 0 से छोटा। तो 0 के बराबर पे तो हमने देख लिया, तो 0 से छोटा पे अब देख लेते हैं। तो 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, निगेटिव। तो अगला केस लेते हैं, केस थर्ड, कि व्हेन ए इज इक्वल टू निगेटिव, देन अब क्या हो जाएगा, तो सोचो, लॉग, ठीक है ना, बेस क्या है -a टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज डैट -a टू द पावर x इज इक्वल टू n, ठीक है। और देखो ये जो a है ना, ये हमेशा 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 n दे, ये संभव नहीं है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देगा। कहने का मतलब ये है कि जो नेगेटिव है ना, ये हमें इमेजनरी दुनिया में ले जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, व्हिच इज
नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एक और कंडीशन था कि n हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, निगेटिव नहीं। तो अब देख लो n के बारे में भी देख लेते हैं कि n निगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्हेन n इज निगेटिव तब क्या होगा, तो देन log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, और दिस इम्प्लाइज डैट, क्या इम्प्लाई करेगा ये, a क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर का पावर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे n, और ये क्या है, ये है निगेटिव नंबर। ठीक है, निगेटिव नंबर। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू निगेटिव नंबर, जो कि संभव है तो बिल्कुल नहीं, यानी ये संभव होगा तो नहीं। तो हम क्या लिख लेंगे, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको यहाँ से तो पता चल गया कि लॉगरिथम का जो टर्म एंड कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन क्या है कि लॉगरिथम में जो बेस है a वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा और साथ में 1 से बड़ा होगा। तो हमने उसे देख लिया कि 1 के बराबर होगा तो क्या होगा, अगर 1 से छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है, या 0 है तो क्या होगा, राइट। सिमिलरली n इज ग्रेटर देन 0 यानी n पॉजिटिव होने चाहिए। तो हमने देख लिया कि अगर n निगेटिव होता तो क्या होता। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो यहाँ से हमने लॉगरिथम के बारे में लगभग हमें अब सब कुछ पता चल गया है कि लॉगरिथम क्या है। तो लॉगरिथम किसके लिए डिफाइन है, तो अब तो क्लियर पता चल गया ना आपको कि लॉगरिथम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन है। अब ठीक है, तो अब चलते हैं कि व्हाट इज लॉगरिथम। तो लॉगरिथम का आपने डेफिनेशन लिख लेना है। क्या लिखना है, तो हमने अभी पढ़ा ना कि मैथमेटिकल टूल्स है, तो क्या लिखेंगे, लॉगरिथम इज अ मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, करता क्या है, तो which converts multiplication and division into addition and subtraction। ठीक है, ये ऐसा मैथमेटिकल टूल्स है जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे कैसे लॉग को। तो लॉग अगर इस तरह से लिखा हो ना कि लॉग n a इज इक्वल टू x, तो रीड कैसे करना है, तो रीड एज log n टू द बेस कितना है a इज इक्वल टू x। ठीक है, इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेते हैं। सपोज करो कि a के स्थान पे हमने 10 पुट कर दिया, तो इफ a इक्वल टू 10, तब इस लॉग को क्या लिख लेंगे, देन तब ये बन जाएगा log n टू द बेस 10। और
इसी को दूसरे तरीके से, ये जो 10 है ना बेस में नहीं लिखते, तो इसे क्या लिख लेंगे, log n, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे कॉमन लॉग। तो क्या लिख लूँ, आर कॉल्ड कॉमन लॉग। आपको समझ में आ गया कि कोई भी लॉगरिथम है और हमने क्या किया, उसका बेस अगर 10 कर दिया तो क्या कहलाएगा, कॉमन लॉग कहलाएगा। इसी तरह अगर हमने बेस को ई कर दिया तो नेचुरल लॉग कहलाएगा, ठीक है। कॉमन लॉग तब क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग। तो वो भी देख लेते हैं कि इफ a इज इक्वल टू e देन log n टू द बेस e, और सिंपली इसी को बोलते हैं ln, कैपिटल N, ठीक है, आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन में कुछ रिलेशन है, तो क्या है रिलेशन, तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे जो हमने ई लिखा है ना, ये ई क्या है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ई को ना नेपियर्स कांस्टेंट कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, ई इज कॉल्ड नेपियर्स कांस्टेंट। नेपियर्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू भी होता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है, मैं नीचे लिख देता हूँ, ई इज इक्वल टू 2, ठीक है, 7182, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला जो है हमारा नेक्स्ट, अगला है जो आपको देखो लॉग का कुछ वैल्यू ना आपने अच्छे से याद कर जाना। जैसे log 2, अगर यहाँ पे log 2 लिखा है तो आपको समझ में आ गया ये कॉमन लॉग है। तो इसे क्या लिखेंगे, log 2 टू द बेस 10, और ये बराबर हो जाता है 0.3010। आपने इसे हमेशा याद रखना, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है log 3। तो अगला लिखेंगे log 3, और इसे अगर कॉमन लॉग बनाना हो तो क्या लिख लेंगे, जल्दी से बताओ, log 3 टू द बेस 10, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 0.4771, राइट, 0.4771। तो ये तो हमने कॉमन लॉग के टर्म में देखा, log 2 और log 3। तो अब नेचुरल लॉग के टर्म में भी देख लेते हैं। तो सपोज करो अगर हमने लिखा नेचुरल लॉग के टर्म में, तो क्या लिखेंगे, तो टू द बेस ई, तो इसे हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, ln2, और ये वैल्यू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 303 log 2, और ये कॉमन वैल्यू, कॉमन लॉग है, ठीक है। और log 2 का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट आएगा 0.693, ठीक है। अगला है ln3, और ये वैल्यू होगा कितना, तो 2.303, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ग्राफ पे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो सपोज करो ग्राफ में कुछ कंडीशन होगा, तो हम कंडीशन के साथ ग्राफ इसका सीखते हैं, ठीक है। तो देखो सपोज करो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, a टू द पावर x, ठीक है, सच दैट a is greater than 1 and x greater than 0, a is greater than 1 and x is greater than 0। तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो बड़ा ही सिंपल, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यह x एक्सिस, इधर है x डैश, इधर है y एक्सिस, और इधर है y डैश।
और हमारा जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1, 0, ठीक है। अब इसी का दूसरा है, दूसरा कहानी क्या है, चलते हैं दूसरा कहानी भी देख लेते हैं कि अगर दे रखा हो y इज इक्वल टू log x टू द बेस a और सच डैट 0 से बड़ा है a से बड़ा है 1 एंड x से बड़ा है 0, तब ये ग्राफ कैसा बन जाएगा। तो चलो फिर से इस ग्राफ को भी देख लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस, ठीक है। देखो ये जो स्केचिंग है ना, यहाँ पे रफली कर रहा हूँ तो ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। आपको क्या करना है पता चल गया ना, आपको अच्छे से बनाना है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, ठीक है। तो आप अच्छे से बनाएंगे और बहुत ही अच्छे से बनाएंगे और इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा पॉइंट का नाम फिर से 1, 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ कि चलो हमने इसका ग्राफ तो देख लिया, इसके डोमेन क्या होंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसका जो डोमेन होगा ना वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक। डोमेन बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से इन सेंस है प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और दूसरा रेंज के बारे में क्या ख्याल है, तो रेंज के बारे में हमारा ख्याल पता चल ही गया कि रेंज बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है कि लॉगरिथम क्या, डेफिनेशन लॉगरिथम क्या है आपने सीख लिया है, ठीक है। हम अगले लेक्चर में लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। इसमें 8-9 प्रॉपर्टीज़ हैं, हम हर एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तब तक आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।